हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या का समाधान लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी भी होती है और ये प्रैक्टिकल भी है कि आदमी तब परेशान हो जाता है जब उसके मैट्रिमोनियल विवाद में 498A का केस रजिस्टर्ड होता है और उसमें उसके सारे परिवार वालों के नाम होते हैं। अब यहां पे भी दोस्तों दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये होती है जहां पर उसके माता पिता बहनें अलग दूसरे घर में रह रहे होते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ अलग घर में रह रहा होता है। तो वहां पर तो वो इस चीज को ग्राउंड बना लेता है कि भाई मेरे माँ बाप तो अलग रहते थे तो उनका नाम इसमें नहीं आ सकता, तो उनका नाम हटना आसान हो जाता है। कई बार तो पुलिस ही हटा देती है और कई बार कोर्ट में क्वेश्चनिंग में जाके वो हटवा लेता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आपके माता पिता, आपके बहन भाई एक ही घर में आपकी पत्नी के साथ निवास कर रहे हो और पत्नी ने उन सब पर ही कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा दिए हैं। तो ऐसे केस में फिर समस्या आ जाती है कि माँ बाप का नाम उसमें से कैसे हटवाएं, क्योंकि एलिगेशन तो उन पे भी हैं और एक ही घर में रह रहे थे तो वो ग्राउंड में नहीं ले सकते कि माँ बाप अलग रह रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों माँ बाप का अननेसेसरी हैरेसमेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो एज उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इस मामले में जो पिता थे उनकी एज 77 ईयर्स थी और जो माता जी थी उनकी एज 69 ईयर्स थी। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा एज में कैसे वो कोर्ट में बार बार जाएंगे बेल के लिए और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए, गवाही के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीजें। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साथ रहते हुए भी माता पिता को रिलीफ दे दिया 498A से। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों आप सभी के लिए जिनके भी मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको इस तरह के वीडियो की जानकारी निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों इस मामले में फादर की एज थी 77 और मदर की एज थी 69। लोअर कोर्ट में मामला चल रहा था। 498A के साथ साथ 304B भी था, यानी पत्नी की डेथ हो गई थी और इल्जाम मां बाप और पति पर यह लगा था कि उनके द्वारा ही यह मृत्यु कारित की गई है, जिसकी वजह से जो लोअर कोर्ट थी उन्होंने माता पिता दोनों को ही कन्विक्शन कर दिया था। अब दोस्तों इसके लिए जो माता पिता थे दोनों ने अपनी तरफ से हाई कोर्ट में एक अपील डाली थी। हाई कोर्ट ने माता पिता दोनों की अपील को खारिज कर दिया था। अब माता और पिता इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। माता पिता की तरफ से काउंसिल ने यह बताया कि इसमें उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं और ना ही उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। उनका जो कन्विक्शन है वो किसी भी तरह से सस्टेनेबल नहीं है। अब दोस्तों इस मामले में माता पिता और पति पत्नी सब एक ही घर में रहते थे, बस इतना था कि जो माता पिता थे वो उस घर के अलग पोर्शन में रहते थे। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को देखा और पूरे मामले का भी संज्ञान लिया। अब दोस्तों जो उन पे एलिगेशन थे वो यही थे कि वो जो लड़का है लड़के को अपनी बहू के खिलाफ भड़काते थे, उसके कान भरते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मैरिटल लाइफ जो होती है उसके ये नॉर्मल वियर एंड टीयर होते हैं, ये सब चीजें होती हैं और केवल इसके बेस पर उनको जो है सजा नहीं दी जा सकती, कन्विक्शन नहीं किया जा सकता उनका। ये मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कन्विक्शन है ये सस्टेनेबल नहीं है और इस कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पति के माता पिता दोनों को राहत दी, उन्हें मुक्त कर दिया। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मामले में परिस्थितियां सेम होने पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।